हेलो दोस्तों। चलिएगा कि आज हम लोग क्या करेंगे ना, डी ट्रिपल एस बी का सलेबस देखते हैं, जिसमें से सामान्य जानकारी है। क्या है? सामान्य जानकारी को देखेंगे, जिसमें से हमें इसमें से अलग अलग पोर्शन दिया गया है। एक हिस्ट्री दी गई है, एक आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी दिया है, और आपका थर्ड है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा, जिसमें से आपको मिलेगा इसमें ये वो जो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपको इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दी गई है जो सलेबस में, ये सारी चीज़ें सलेबस में दी गई हैं। ये सब सलेबस में दिया गया, आपको सलेबस को देखना है। चलेगा, जिसमें से हम आपको जो सलेबस करा रहे हैं इस समय, इसमें से सामान्य जानकारी में से, इसमें से आपको हम जो सलेबस स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट होगा आपका विश्व एवं भारत का भूगोल, जिसमें से आपको ये ब्रह्मांड एवं सौरमंडल पढ़ना है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स एंड सोलर सोलर प्लैनेट्स। उसके बाद आप लोग देखेंगे लैंगिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, देश, राजधानी और मुद्राएं, कृषि, जल एवं संसाधन, विविधि, और भारत के भूगोल में भारत का भूगोल परिचय, भू आकृतिक प्रदेश एवं पठार एवं अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, कृषि, जलवायु एवं मृदा, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, खनिज संसाधन एवं ऊर्जा और विविध। ये पूरा का पूरा हमें क्या करनी है, आपको पढ़ाना है। लेकिन आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में फर्स्ट टॉपिक आपका है, फर्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है भारत का भौगोलिक परिचय, फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन जियोग्राफी। तो भारत का भौगोलिक परिचय जो है ना, इसको देखते हैं और समझते हैं। तो अगर आप पास चीज़ें हों तो आप लोग समझना शुरू करिएगा कि इसमें आपको करना क्या है। हम आपको आज सिर्फ क्या करेंगे, सिलेबस के इंट्रोडक्शन के ही बारे में चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपको देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है, इंडिया। ये क्या है? इंडिया। ये इंडिया है। अगर इंडिया को देखेंगे ना, इंडिया को देखेंगे कि इंडिया के इसके पूरे फिजिकल फीचर को पढ़ना है। ये वाला आपको इंडिया को पढ़ना है। इंडिया में समझेंगे कि चीज़ें क्या हैं और क्या नहीं हैं। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ें हमें पढ़नी है। लेकिन इसका पहले परिचय पढ़ने से पहले हमें देखना क्या है और सारी चीज़ें देखनी क्या है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये इंडिया है कहाँ, किस जगह पर है वर्ल्ड के मैप में। अगर आप सपोज करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, अर्थ है। अर्थ पर देखेंगे कि अर्थ पर ये वाली जो लाइन है, जो इसे इक्वेटर बोलते हैं, मतलब 0 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री। इसके जस्ट ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा होती है आपकी 23 डिग्री हाफ होती है। उसके बाद इसके नीचे क्या है आपके पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब मकर रेखा। तो मकर रेखा, कर्क रेखा जो होती है, आप देखेंगे कि इंडिया को आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला क्या है, ये वाला पार्ट आपका इक्वेटर है। इक्वेटर के ऊपर का मतलब कि अगर हम देखेंगे कि ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के इस जस्ट ऊपर को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ, और इसके नीचे वाले को बोलेंगे साउथ। क्या बोलेंगे? साउथ बोलेंगे। अब ध्यान रखना है कि जो कर्क रेखा है ये इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्थ में है, और जो आपका मकर रेखा है वो इक्वेटर के नीचे है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान रखना है कि जो हमारी इंडिया है ना, जो इंडिया है, आप देखेंगे कि इंडिया हमारा यहीं पर कर्क रेखा के पास है, कर्क रेखा के पास है, और इसको जूम करके इसे बाहर कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो कर्क रेखा है वो इंडिया के ऐसे ऐसे गया होगा। ये आपका क्या है, 23 डिग्री हाफ है। ठीक है, ये कर्क रेखा आपका है। तो वैसे जब जूम करेंगे इसे समझेंगे तो हम कह सकते हैं, यहाँ से पहली पॉइंट जो सीखे हम लोग, सीखे कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में, मतलब कि ये इसका ये ऊपर वाला इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान रखना है आपको कि जो इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, अभी बोले उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसके जस्ट नीचे वाला क्या होगा, वो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा।
साउदर्न हेमिस्फेयर जो, लेकिन हमारा जो इंडिया है वो किस में है, नार्दर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ है, नार्दर्न हेमिस्फेयर में। और ये नार्दर्न हेमिस्फेयर में आप देखेंगे कि हमारे पास पूरे 7 कॉन्टिनेंट हैं, मतलब 7 महाद्वीप हैं, मतलब 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप को देखेंगे ना, 7 महाद्वीप में से हमारे पास एक सबसे बड़ा द्वीप है जिसे हम लोग बोलते हैं एशिया महाद्वीप। क्या बोलते हैं, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का एक सब कॉन्टिनेंट कंट्री है जिसे हम लोग बोलते हैं इंडिया, मतलब जिसे बोलते हैं भारत। क्या बोलते हैं, भारत। और इसी के बारे में हमें पूरा डिटेल पढ़ना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि हम लोग इंडिया के एक एक चीज़ को देखिए, अभी तक हमने आपको 2-3 पॉइंट्स पढ़ाया है। पहली पॉइंट पढ़ाया आपको कि जो इंडिया है वो नार्दर्न हेमिस्फीयर में है और एशिया कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, ठीक है। और इसे पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिएगा, अब समझते क्या है हम लोग कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो लोकेशन थी, हमने क्या बोला कि ये नार्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो ये क्या है आपका एशिया का एक पार्ट है, ठीक है। अगर एशिया में देखें, कहाँ, एशिया में, अगर एशिया में देखेंगे तो एशिया के यह क्या होगा, साउथ एशिया का एक कंट्री है। किसका है, साउथ एशिया का, मतलब दक्षिणी एशिया का क्या है, एक कंट्री है, ठीक है। ये अभी तक आपके 4-5 पॉइंट्स पढ़े हैं हमने, ठीक है। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, इसका हम लोग देखते हैं लोकेशन अभी देखें, लेकिन अलग में देखेंगे। इसका जो लोकेशन है इसका अक्षांशी विस्तार है, मतलब अक्षांशी विस्तार का मतलब ये है कि हम लोग इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखते हैं। तो देखिएगा ना, पहले क्या होगा कि अभी हम लोग अक्षांश देशांतर आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे, जो आपके फर्स्ट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम आपको यहाँ पर आपको इंडिया को समझाने के लिए तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर और लैटिट्यूड अक्षांश समझा देते हैं। तो हम लोग अक्षांश समझ जाते हैं, ये क्या इक्वेटर है। इक्वेटर के जब क्या होगा, कोई लाइन ऐसे पैरेलल खींची जाती है, ऐसे पैरेलल होती है, इसके जस्ट ऐसे क्या होती है, पैरेलल होती है, मतलब इसके समांतर खींची जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलेंगे, अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। अक्षांश बोलेंगे, मतलब कह सकते हैं कि जो ये इंडिया को, मतलब कि पूरे अर्थ को डिवाइड करती है। इसे डिवाइड करती है किसमें, नार्दर्न और साउदर्न, मतलब कि ये इसे नॉर्थ और साउथ में क्या करती है, इसे डिवाइड करती है, मतलब इसे काटती है, ठीक है। ये अक्षांश होता है। लेकिन जब अर्थ को जब ऐसे 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 डिवाइड करेगी तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इसे बोलते हैं देशांतर। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे देशांतर बोलेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आ गई। यही हमें देखना है, इंडिया का अक्षांशी विस्तार और इंडिया का देशांतरी विस्तार देखना है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखना है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखना है। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अगर इंडिया को देखा जाए कि ये हमारे पास क्या है, ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कम सही बन पा रहा है, अगर यही बोर्ड होता तो बहुत अच्छा बनता। तो चलिएगा कि हम लोग बस समझने के लिए बना लेते हैं कि देखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है, ये पहला पार्ट जो है इंडिया है, ठीक। इंडिया का मतलब कि जो देखिएगा सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा, ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये क्या होगा, वेस्ट होगा। यहाँ तक बात तक समझ में आपको आ गई होगी। अब देखेंगे कि इंडिया की जो ऐसी ऐसी लाइन खींची होगी, ऐसी ऐसी लाइन खींची होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन आपकी खींची गई होगी, जो एक्सटेंशन की गई है, इससे अभी हमने क्या बोला, जब क्या होगा कि अर्थ को ऐसे ऐसी लाइन खींची जाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं देशांतर, ठीक है, इसे बोलते हैं देशांतर। और जब लाइन ऐसे ऐसे खींची जाती है, इस टाइप से जब लाइन ऐसे खींची जाएगी, उसे हम लोग क्या बोले आपसे, अभी बोले हैं क्या, अक्षांश। तो यही ध्यान में रखना है कि इसका अक्षांशी विस्तार और इसका देशांतरी विस्तार देखना है, मतलब कि सबसे इंडिया का सबसे ईस्टर्न अक्षांश कौन सा होगा और सबसे वेस्टर्न देशांतर, मतलब ये सबसे ईस्टर्न देशांतर हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, नॉर्थ वाला हो जाएगा, मतलब नॉर्थ का सबसे ऊपर का अक्षांश हो जाएगा, और सबसे क्या होगा, ये साउथ का सबसे नीचे वाला अक्षांश हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए इसको समझते हैं, ठीक है। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं ना, आगे की तरफ देखेंगे, इसे समझते हैं कि हम लोग फिर से इंडिया बनाते हैं और छोटी छोटी बातें एकदम बिल्कुल ध्यान में रखते हुए एकदम करेंगे कि आप लोग फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा
तो हम लोग कुछ MCQ भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? MCQ भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिएगा कि अब हम लोग समझते हैं कि जो इंडिया वाला पार्ट्स है इसको देखते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि जो इसका सबसे ये क्या है, ये अभी क्या बोले, ये देशांतर है और ये भी क्या है, देशांतर। ये वाला क्या है, देशांतर। अच्छा, यहाँ पर जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न जो देशांतर होगा वो होता है 97°25' ईस्ट होता है। क्या होता है? ईस्ट होता है, ये ईस्ट का। और यही अगर पूछेगा तो 68.7' होगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, इंडिया का सबसे ईस्ट वाला। क्या हो जाएगा? ईस्ट का लॉन्गिट्यूड पूछा है कि अगर पूछेगा लॉन्गिट्यूड बोलो, अगर पूछेगा देशांतर विस्तार पूछेगा इंडिया कितना कितना है, तो हम बोल सकते हैं कितना, 68°7' से लेकर 97°25' तक हमारा क्या है, देशांतरी विस्तार है इंडिया का। ये वाला पार्ट अभी बताया कि आपको ये अक्षांश होता है। ये क्या होता है? अक्षांश होता है। और इंडिया का ये भी क्या होगा, अक्षांश होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जो इंडिया का जो ये क्या, ये नॉर्थ है। अच्छा, ये ईस्ट वाला पार्ट था इसलिए हमने ईस्ट लिखा है। और ये क्या होगा, ये नॉर्थ है। तो यहाँ लिखेंगे कि इंडिया का जो अक्षांशी विस्तार है वो 8°4' से कहाँ तक जाएगा, आपको ये नॉर्थ वाला जाएगा, ये हो जाएगा 37°6' आपको ये हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि अब हम लोग फिर देखते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं चीज़ें क्या हैं। ठीक है, ये देखते हैं। ये जो है यहाँ तो समझ आ गया कि मतलब अक्षांशी विस्तार और ये वाली विस्तार आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछेगा कि अक्षांशी विस्तार, ये सब विस्तार, ये चीज़ें हमने अभी आपको बता दिया है, ये हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे ना कि इंडिया में यहीं पर छोटा सा, यहीं पर इंडिया में देखेंगे कि यहीं पर छोटा सा आपको मिलेगा क्या, अंडमान निकोबार। चलिएगा फिर से आपको हम फिर से बना लेते हैं कि ये वाला जो भी पार्ट होगा, ये वाला जो भी पार्ट होगा, यहाँ आप देखेंगे आपको अंडमान निकोबार मिलेगा, अंडमान निकोबार। ये वाला पार्ट 8°4' से था, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है वो 6°45'। कितना होगा? 45' हो जाएगा। ठीक है, 45 मिनट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये हमारा क्या है, लैटिट्यूड है। ठीक है, ये लैटिट्यूड, ये वाला पार्ट लैटिट्यूड, ये वाला पार्ट लैटिट्यूड, और ये वाला पार्ट लॉन्गिट्यूड, ये वाला पार्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। रिवीजन ये कर लेते हैं कि उससे पूछेगा कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल का मतलब आपके देशांतरी विस्तार, जो देशांतरी विस्तार है वो 97°25' से कहाँ तक जाएगा, 68°7' तक। और ये हो जाएगा 8°4' से आपका कहाँ जाएगा, 37°6' तक आपका विस्तार होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे की तरफ देखते हैं। आगे में क्या देखेंगे कि आगे देखेंगे कि ये था हमारा, इसका विस्तार था किसका, इंडिया का। लेकिन अब थोड़ा समझना है कि इंडिया में क्या है कि इंडिया के पास क्या होगा कि एक लाइन गई है। अभी हमने आपसे बोला है कि इंडिया में क्या होगा, एक लाइन गई है। कहाँ गई है? एक लाइन, जो एक लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लाइन क्या की गई है, इंडिया के पास से गई है, इंडिया के पास से गई है। मतलब कि ये जो पास कर रही है, इंडिया के पास कर रही है, ये क्या है, ये भी तो एक लॉन्गिट्यूड ही है ना, ये भी क्या, एक लैटिट्यूड ही है। सॉरी, ये क्या है, एक लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांशी, अक्षांश। मतलब ये अक्षांश है 33.5 है मिनट तक है, मतलब 23.5° ये पास आउट करती है। तो पास आउट में देखेंगे ना, पास आउट में देखेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें जो हो रही हैं यहाँ पर, कि ये पास कर रही है, यहाँ से ऐसे पास कर रही है, 30° से ये बात कर रही है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा
कि इंडिया के सबसे ऊपर वाले पार्ट का नाम, सबसे नीचे वाले पार्ट का नाम, इसके ईस्ट वाले पार्ट का नाम, वेस्ट वाले पार्ट का नाम, हम लोग सारी चीज़ इस यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो इसका विस्तार है ये क्या है कि ये जाता है इंडिया के, डिवाइड करता है लगभग आपके इंडिया को डिवाइड करता है, आपको एकदम इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इंडिया के नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, चलेगा कि अब हम लोग देखते क्या है ना, हम लोग समझते हैं कि इंडिया की स्टेट्स, इसका लॉन्गिट्यूडनल, इसका विस्तार क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। कि पहले इसको ही देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है ना, जो कर्क रेखा है ये क्या है हमारे पास, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा को देखेंगे, कर्क रेखा को समझेंगे और बूझेंगे क्या है। कर्क रेखा को देखेंगे ना कि जो ये वाला पार्ट है ये इंडिया के पूरे 8 स्टेट से पास करती है। कितने? 8 स्टेट से पास करती है। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक है? ये ट्रिक आप लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं। ट्रिक है आप लोग सुने होंगे, मित्र पर गमछा झार। अच्छा, मित्र पर गमछा झार जो ट्रिक है वो सबको याद है, लेकिन अगर सीरियल आपको क्या होगा, सीरियल नंबर से पूछ लेगा, सीरियल से पूछ लेगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि सब कौन से ईस्ट से पास हो रहा है, कौन से वेस्ट से पास हो रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा करना। तो जैसे कि ये ट्रिक है किस पर, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झार से हो जाएगा झारखंड। पूरे हमारे कितने हो गए? 8 स्टेट हो गए। ये मित्र पर गमछा झार, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आई होप ये आज की टॉपिक आपको अच्छी लगी होगी। चलेगा कि जब हम लोग कल इसको स्टार्ट करेंगे ना, थोड़ा सा और अच्छे से स्टार्ट करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच।